तो भाई गेहूँ इतने बड़े हो सकते हैं भाई, देख लो इतने बड़े, देखो मेरी हाइट के इक्वल इक्वल है। ही गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ घर से, क्योंकि मैं सुबह सुबह काट रहा हूँ पपीता। तो फ्रेंड्स परसों को काटने वाला था, बट मैंने बड़ा वाला काटा था, तो आज ये वाला काटते हैं जो कि थोड़ा सा छोटा है। तो भाई काटते हैं आज, तो सुबह सुबह ही खाएंगे हम। तो भाई कट चुका है हमारा पपीता, देखो कितना मीठा है भाई। तो सुबह सुबह ही खाते हैं आज हम पपीता। तो दोस्तों अभी मैं पपाया खा के आ चुका हूँ, और मैं इसके अंदर लेके जा रहा हूँ 1 kg जो अनाज होता है, बाजरी, उसके दाने लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पक्षियों को फेंकने। तो 2 दिन पहले एक कुत्ते का जो बच्चा होता है छोटा पपी, तो वो मर गया था। उसके लिए हमने बोले थे कि अगर जल्दी मोक्ष मिल जाएगा तो हम पक्षियों को दाने देंगे। तो अभी 1 kg देंगे, और फिर कल या परसों को बाकी के 1 kg देंगे, क्योंकि 2 मरे थे। तो फिलहाल अभी दाने फेंकते हैं। तो भाई तालाब का कुछ ऐसा व्यू होता है सुबह सुबह। और भाई यहाँ पे एक झाड़ है, ये जो बावल होता है उसका झाड़ है, और इसके ऊपर खिसकोली भी है, देख लो ऊपर। भाई वहाँ पे चढ़ के बैठी है, उसको कांटे भी नहीं लगते। बहुत सारे जानवर इसके ऊपर बैठते हैं। और भाई हमें थोड़े से दाने यहाँ पे फेंकने, देखो वहाँ पे अभी 2-3 पक्षी चुग रहे दाने, तो वहाँ पे थोड़े फेंकने और फिर कहीं और फेंकेंगे थोड़े से। तो यहाँ पे फेंकते हैं थोड़े से, और यहाँ पे हर रोज़ कोई फेंकता है दाना, तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे जो गेट है भाई, यहाँ पे जो गेट है ना, वो ही आते हैं, हमारा मतलब पड़ोसी जैसे लगते हैं। तो वो हर रोज़ यहाँ पे फेंकते हैं। तो फिलहाल अभी दोस्तों बज रहे 8:30 या फिर 9 बज रहे हैं। और भाई सुबह सुबह को मतलब प्योर वाइब होती है गाँव में, क्योंकि भाई पक्षियों की आवाज़ आती है, और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो मतलब गाँव में जो आवाज़ें होती हैं वो होती है। और सुकून भरा मौसम होता है सुबह सुबह तो, क्योंकि ज़्यादा शोर तो होता नहीं है, बट मतलब जो शोर होता है वो पक्षियों का, और ऐसी आवाज़ें होती है जिससे हमें सुकून मिल सके। तो अभी तो ये तालाब है, और भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मार्ग है ना, पहले यहाँ पे नहीं था, पहले वहाँ पे मार्ग था, और वहाँ पे तो वो पूरा कट चुका है, क्योंकि यहाँ से सब लोग मिट्टी ले जाते हैं, तो इसीलिए वो मार्ग कट चुका है। और यहाँ पे बनाया था थोड़ा दूर, ताकि वहाँ से सब मिट्टी ले सके और यहाँ पे सब लोग चल सकें। ये देखो, तो ये जगह बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे दाने फेंकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाण पे है। तो दोस्तों दाने फेंक दिए, और अब हम चलते हैं वापस घर। तो आज तो दोस्तों हम सरसों वाले खेत में नहीं गए हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, तो वो तो हम शाम को काटेंगे या फिर कल काटेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कच्चा था। तो आज तो हम खेत में नहीं जा रहे हैं, बाकी भाई घर पे ही आज तो पूरा दिन। तो फिलहाल दोस्तों 11 बजे हैं, और मैं आटा लेके आ रहा हूँ। तो कहाँ से लेके आ रहा हूँ? तो दादाजी के घर से, क्योंकि गाइस हमारे गांव में ऐसा होता है कि जब भी घर पे कुछ भी ख़त्म हो जाए, और अचानक से पता ही नहीं हो कि भाई ये ख़त्म हो गया है, तो यहाँ से बाज़ार तो है 6-7-8 किलोमीटर, तो मतलब यहाँ वहाँ तक अभी मतलब अर्जेंट है, मानो जैसे आटा लेना है, तो भाई आटा पिसवाने के लिए हम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया है। तो उसके लिए पड़ोसी से या फिर चाचा जी के दादाजी के घर पे मांग के लाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि कुछ भी ख़त्म हो जाए तो हम मतलब वापस करना पड़ता है फिर, लेकिन हम अर्जेंट होता है तो ला सकते हैं, क्योंकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि शहरों में तो जब भी कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, तो सीधा दुकान पे लेने के लिए जाना पड़ता है, या फिर बहुत जगहों पे ऐसा होता है। लेकिन गांव में ये फ़ायदा होता है आपको कि पड़ोसी या फिर चाचा जी के दादाजी के घर पे आपको मिल जाएगा कुछ भी। A few moments later. तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4, और भाई मैं सुबह से थोड़ा सा भी ब्लॉग नहीं बनाया है, तो क्योंकि भाई आज बिल्कुल भी लाइट नहीं आई घर पे, क्योंकि सुबह 6 बजे से 7 बजे से गई थी, बट फिर से लाइट ही नहीं आई बिल्कुल भी। और जब मैं सुबह उठा ब्लॉग अपलोड किया, तब भाई मेरे फ़ोन में सिर्फ 15% बैटरी थी। तो सुबह से मैंने फ़ोन को देखने के बाद छोड़ दो भाई, ब्लॉग ही नहीं किया, और अभी फ़िलहाल सिर्फ 6% बैटरी बची है। अब 6% है, तो सोचो कि भाई शाम को व्लॉग कैसे, मतलब शाम को तो आ जाएगी, बट अभी तो व्लॉग बनाने के लिए भी चार्ज नहीं है। तो फाइनली दोस्तों अभी 6 बजे, और अब लाइट आई है भाई 6 बजे। मतलब सुबह को 7 बजे कटी थी, और शाम के 6 बजे, यानी कि पूरे 11 घंटे तक अब बिना लाइट के रहे।
और गांव में तो ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता है, बट यार हमारे फ़ोन में चार्ज नहीं था, तो मैं आज तो बिल्कुल ब्लॉग ही नहीं बना पाया भाई, क्योंकि फ़ोन सिर्फ 10% 5% तक, अभी सिर्फ 4% चार्ज है, सिर्फ 4%। तो अगर मैं ब्लॉग बनाता रहता तो स्विच ऑफ भी हो जाता और फिर मतलब किसी के फ़ोन भी नहीं आ पाते। तो अभी दोस्तों फ़िलहाल शाम हो चुके हैं और 6:30 तो बज ही चुके हैं, और भाई अभी हो रहा है सनसेट। देखो भाई क्या ही मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से सनसेट का। तो हर रोज़ कुछ ऐसा सनसेट होता है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे एक खेत है जो मैं आपको कब से दिखाना चाहता था, बट फाइनली आज टाइम मिल चुका है, तो आज मैं आपको पूरा खेत दिखाता हूँ। तो हाँ, तो दोस्तों ये है गेहूँ का खेत। तो भाई हाँ, लेकिन भाई आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा, मतलब यहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ है, यहाँ पे थोड़ा सा है, वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे देखो। तो वो क्या है गाइस कि जो गेहूँ है वो थोड़ा सा गिर चुका है। मतलब जब उसके अंदर पानी देते हैं हम इस खेत के अंदर, तो जब तो ज़ोर से जो हवा होती है वो ज़ोर से चलती है तेज़ी से, तो वो गिर जाता है। और जो गिरे हुए होते हैं ना, अगर पके नहीं है, मान लो अभी तो ये पक चुके हैं, लेकिन अगर थोड़े से कच्चे और गिर जाए तो फिर पकते ही नहीं है, ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं। और अगर गिर जाते हैं तो वो हमारा नुकसान होता है। बाकी जो खड़े हैं वो तो हम जब पक जाते हैं तो हम उसको काट सकते हैं। तो फिलहाल आपको दोस्तों पूरे दिखाता हूँ गेहूँ। कुछ इस तरीके का होता है, और भाई इसके अंदर गेहूँ किस तरीके से आता है देखो। तो ऐसा दाना होता है, अभी इसे दाना तो नहीं है, और वो लिटरली यहीं से दिख भी रहा है देखो। तो देख लो भाई, तो ये दाना यहीं से दिख रहा है, कुछ इस तरीके का दाना होता है, और ये भाई निकल गया दाना। और दोस्तों सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे ये जो खेत होते हैं ना बहुत ही प्यारे लगते हैं। जैसा अभी सनसेट हो रहा है और इस तरफ गेहूं का खेत है, तो कितना प्यारा लग रहा है। जैसे मैं यहाँ पे सनराइज़ इस तरफ दिखाता हूँ तो भी ऐसा लगता है, और सनसेट इस तरफ होता है, यानी कि वेस्ट साइड, तो ये वेस्ट है, और इस तरफ ईस्ट साइड है। तो आपको दिखा दूँ, अभी देखो गाइस, अभी सन ढल चुका है पूरा, और देखो अभी सनसेट होने ही वाला है। तो भाई गेहूँ इतने बड़े हो सकते हैं भाई, देख लो इतने बड़े, देखो मेरी हाइट के इक्वल इक्वल है। आपको ऐसा लग रहा है ना? तो भाई थंबनेल के लिए फ़ोटो ले रहा था। बाकी भाई ये हमारी हाइट होती है और ये गेहूं की होती है। कुछ गेहूं इतने होते हैं बड़े, मतलब ये डिपेंड होता है जो उसका हाइब्रिड होता है, जो दाने मतलब जो बीज बोते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ये फ़िलहाल तो मेरी आधी भी हाइट नहीं होता, इतने सही है। तो कुछ कुछ होता है, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं। पहले के ज़माने में कुछ सालों पहले ना इतनी इतनी साइज़ के तो हो ही जाते थे, जब हम अंदर चले ना तब रियलाइज़ होता था इतने इतने। और कुछ कुछ तो हाइट के इक्वल इक्वल होते हैं। और भाई फ़िलहाल देख लो सनसेट हो चुका है, देख लो। तो दोस्तों ये तो हमारे चाचा जी का खेत है, बट हमारे भी गेहूँ है जो कि हमारी मक्का वाले खेत के पास है। तो वो थोड़े से छोटे हैं क्योंकि ये सबसे पहले बोए गए थे, तो ये थोड़े से पक भी गए हैं, लेकिन हमारे वाले थोड़े कच्चे भी हैं। तो दोस्तों ये जो खेत था गेहूँ का, वो हमारे घर के एग्जैक्ट सामने ही है, मतलब हमारे चाचा जी का खेत एग्जैक्ट घर के सामने ही है, और ये है हमारे घर का गेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने हर रोज़ आपको दिखाता हूँ, बट भाई घर कभी मैंने दिखाया नहीं आपको। तो वो मैं अब चाहता हूँ कि स्पेशल ब्लॉग बनाना, यानी कि एक होम टूर देना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं होम टूर दूँ तो जल्दी से अभी कमेंट कर दो होम टूर, ताकि मैं पूरा घर दिखाऊँ आपको ब्लॉग में। तो फिलहाल ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।